हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। इस कहानी को सुनने के बाद ज़रूर ही आपकी रात की नींद थोड़ी सी खराब होने वाली है, तो इस कहानी को सुनने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, हेडफोन लगा लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी से हमें एक सीख ज़रूर मिलेगी कि कभी कभी हमें अपनी परेशानियां, हमें अपनी समस्याएं बहुत बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि सामने वो जो बला है वो सबसे बड़ी परेशानी है। वो बला हमारे आसपास ही रहती है और जब हम उस बला की चपेट में आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है हमारी परेशानियां तो बहुत छोटी हैं, असल में वो बला जो असली परेशानी है वो हमें किस हद तक तंग कर सकती है। ये कहानी है गुलशन की, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। वो अब एक छोटे से गांव में रहते हैं और उन्होंने यहाँ से बड़े शहर की तरफ प्रस्थान किया है, यानी कि वो बड़े शहर गए हैं क्योंकि यहाँ गांव में उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी। अब इस शहर में हर तरफ उन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की। अब आपको तो पता है, अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हो और प्रोफेशनल ना किया हो कुछ, तो उसको काम आसानी से नहीं मिलता। और गुलशन ने भी बीए की हुई थी और उसे काम नहीं मिल पा रहा था। वो सोच रहा था भाई जो भी काम मिल जाए मैं वही काम कर लूँगा। अब उसे यहाँ पर एक सेल्समैन का काम मिल गया। वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और उसका सेल्समैन गुलशन बन गया था। अब गुलशन ने सोचा था भाई ये सामान बेचूंगा, ढेर सारा सामान बेचूंगा और अमीर हो जाऊंगा। हम सब सोचते हैं ना, जब भी किसी नई नौकरी पर लगते हैं कि हम में वो बात है जो बाकियों में नहीं है, इसलिए हम वो काम आसानी से कर पाएंगे, ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे, उसके बाद बड़े से बिजनेसमैन बन जाएंगे। अब गुलशन ने भी यही सोचा हुआ था, लेकिन 1 महीने में ही उसके समझ में आ गई थी कि भाई पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। वो प्रोडक्ट उसे बेचने में बहुत परेशानी हो रही थी। उस शहर से बाहर निकलकर कई गांव थे, वहां वो जाया करता, उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करता, घर घर भटकता, बड़ी मुश्किल से पूरे दिन में 10 से 15 प्रोडक्ट ही बेच पाता और उससे ठीक ठाक पैसे ही बन पाते। उससे उसका घर का गुजारा चल पा रहा था, लेकिन वो अच्छे पैसे नहीं कहे जा सकते थे। वहाँ कई सेल्समैन थे, उनके पास अच्छे एरिया थे, उन्हें पता था कहाँ पर वो प्रोडक्ट बिक सकता है, लेकिन गुलशन को ये पता ही नहीं था। वो तो दर दर भटकता था, कभी किसी इलाके में कभी किसी इलाके में। जो जोन उसे मिला हुआ था वहाँ प्रोडक्ट ज़्यादा बेच नहीं पाता था और कुछ लोग जो उसके अच्छे कस्टमर बन गए थे वो 2-3 महीने बाद खरीदते थे और उसका जो रेवेन्यू था वो बढ़ नहीं पा रहा था। अब वो निराश होने लगा था। 4 महीने उसने वो काम किया और बहुत परेशानी सही थी। पूरा दिन वो गांव में भटकता रहता, उसकी जेब से भी पैसे लग जाते। दोपहर को वो खाना तक नहीं खाता क्योंकि वो पैसे सेव करने की कोशिश करता। अगर वो खाना नहीं खाएगा तो पैसे बच जाएंगे, वैसे भी ज़्यादा प्रोडक्ट तो बेच पाता नहीं है। 4 महीने हो चुके हैं, अब भी उसे पूरा एक्सपीरियंस नहीं हो पाया है, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी सी बदली थी। उसे किसी ने हिंट दिया था भाई ये इलाका अमीरों का है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचे जा सकते हैं। उसके एक कस्टमर ने ये आइडिया दिया था जो उसे किसी गांव में मिला था। अब गुलशन उस एरिया में जाना शुरू हुआ। वो शहर का एक तरफ का एरिया था, उसे चलकर जाना पड़ता था क्योंकि वहाँ पर बस नहीं जाती थी और गाड़ी मोटरसाइकिल उसके पास था नहीं, तो बड़ी मुश्किल थी। लेकिन उसे एक छोटा रास्ता भी मिल गया था। वो छोटा रास्ता सुनसान वीरान घरों के पास से होकर गुजरता और वहाँ से जाकर उसे 20 से 25 मिनट लगते उस एरिया में पहुँचते। लेकिन अगर वो बड़ा रास्ता मेन रोड लेता तो वहाँ उसे 45 मिनट से ज़्यादा समय लग जाता, क्योंकि वो चलकर जाने वाला था तो टांगें भी दर्द कर जाती। इसलिए उसने छोटा रास्ता पहले दिन चुना था। उसे उस रास्ते में उन वीरान घरों के पास एक भिखारी नजर आया था। उसने देखा भाई घर तो बंद पड़े हैं, कोई यहाँ रहता नहीं, टूटे फूटे घर हैं, यहाँ रहने वाले बहुत समय पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, तो यहाँ पर ये भिखारी किससे भीख मांग रहा है। उसने अब थोड़ा उसके बारे में देखा, थोड़ा सोचा, लेकिन उसके बाद उसे काम ज़्यादा था तो उस तरफ निकल पड़ा क्योंकि परेशानी इतनी ज़्यादा थी, पैसे बच नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पहला दिन था इस एरिए में, उसने आधा दिन ही लगाया था, उसके 40 प्रोडक्ट बिक गए थे। भाई अच्छी खासी कमाई एक दिन में कर ली थी और अभी तो छोटा सा एरिया एक्सप्लोर किया था। उसने किसी को बताने के बारे में नहीं सोचा।
वो जान गया था भाई अमीरों का इलाका है, बहुत सारे प्रोडक्ट बिकेंगे और वो प्रोडक्ट भी कुछ ऐसा था कि कस्टमर एक बार खरीदते, उन्हें पसंद आता तो 2-3 महीने बाद वो उसे लेते जाते, यानी कि रूटीन कस्टमर बन जाते और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो अपने लगाना चाहता था, ज़्यादा पैसे कमाना चाहता था। भाई ये तो अच्छा एरिया मिल गया। उसके बाद गुलशन उस एरिया में जाता रहा। अब उसने 15 से 20 दिन लगाए थे भाई, हर दिन 40 प्रोडक्ट मिनिमम बिकते थे, आधे दिन में 40 बिक जाया करते थे। आराम से घूमता था, वहाँ पर खाना खाता था एक ढाबे से, क्योंकि पैसे बन जाया करते थे, अब परेशानी नहीं थी। अब दोपहर को भी खाना खाना शुरू कर दिया था। अब 15 से 20 दिन में उसने एक चीज़ देख ली थी, भाई मैं इस रास्ते से जाता हूँ, सुनसान रास्ते से जाता था, वहाँ से और कोई नहीं जाता था, क्योंकि छोटी सी गली थी, वहाँ बहुत सारे घर थे, सब घर वीरान थे, टूटे फूटे थे, बाकी सब मेन रोड से जाते थे, वो रास्ता लंबा था। ये छोटे रास्ते से जाता, वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। कई पेड़ लगे हुए थे, टूटे घरों के बीच से पेड़ निकले हुए थे, बस एक भिखारी वहाँ पर बैठा हुआ होता और कोई नहीं मिलता। 15 से 20 दिन में उसने उस भिखारी को देख लिया था। अब वो भिखारी भी उसे पहचानने लगा था। बार बार अब गुलशन वहाँ से गुजरता, उस भिखारी को देखता। वो भिखारी भी बार बार उसे पकड़ता नहीं, बल्कि एक तरफ बैठा रहता, ना तो कुछ मांगता, बस बैठा रहता कि कब गुलशन आएगा उसे पैसे देगा। अब गुलशन के पास पैसे थे ही नहीं, अभी तो प्रोडक्ट बिकना शुरू हुआ था, कुछ पैसे आने शुरू हुए थे, अभी तो उसका दिल मजबूत होना शुरू हुआ था। पहले तो घर का खर्च भी नहीं चल पा रहा था, नया आया था ना। लेकिन 15-20 दिन में अच्छे खासे प्रोडक्ट बिकने लगे थे। उसके बाद 2 महीने उसने उस एरिया में लगाए, भाई बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर दिया। उसकी पोस्ट ही चेंज हो गई, यानी कि उसे लीडर बना दिया गया था। लेकिन अपना एरिया वो किसी को नहीं बताता था। भाई मैं खुद ही जाऊंगा, खुद पैसे कमाऊंगा, नीचे वाले किसी को क्यों बताऊं। किसी ने भी मुझे नहीं बताया, किसी ने मदद नहीं की, और मैं अपनी मदद खुद करूंगा, किसी को ये एरिया नहीं बताऊंगा। अब 2 महीने बाद वो टीम लीडर बन गया था। भाई इतना प्रोडक्ट बेचा था, उसे बोनस मिला था 1 लाख का। अब 1 लाख रुपए उसने पहले इकट्ठे कभी नहीं देखे थे। यहाँ प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा था, पैसे बन रहे थे, और ये बोनस तो अलग से मिल गया। भाई कंपनी इतनी ज़्यादा खुश हुई। अब ये 1 लाख मिल गए थे। उस दिन गुलशन बहुत ज़्यादा खुश, भाई उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं। हर रोज़ वो सुबह 9 बजे उस रास्ते से गुजरता, वहाँ उसे भिखारी नज़र आता। शाम को उसे 7 से 8 बज जाते, वो भिखारी वहीं पर होता, अंधेरे में भी वहीं पर बैठा होता। उसने एक प्लेट पकड़ी हुई होती जिसमें कोई पैसा नहीं होता, यानी कि यहाँ पर जो भी निकलता उसे पैसे देता ही नहीं, और गुलशन ही वहाँ से निकलता था, अपने आसपास किसी को देखता नहीं था। जाने के बाद वहाँ से इसी तरह और कोई भी गुजरता होगा तो उसे पता नहीं। लेकिन शाम को आते वक्त भी उस प्लेट में 1 रुपया तक नहीं होता, यानी कोई उस भिखारी को कुछ दिया नहीं करता था। अब एक बार तो गुलशन को भी शक होने लगा था, भाई ऐसे इलाके में ये भिखारी क्यों बैठता है। देखो वो इलाका जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, बहुत सारे लोग निकलते हों, वहाँ पर कुछ ना कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इस एरिया में कोई निकलता ही नहीं था, तो पैसे कौन देता। क्या ये भिखारी पागल है? क्योंकि पागल ही हो सकता है, ऐसे सुनसान जगह पर बैठा है जहाँ पर कोई कुछ देगा ही नहीं। इसके बाद आज गुलशन बहुत ज़्यादा खुश था। जाते वक्त 9 बजे उस एरिया में वो जा रहा था, वो भिखारी को देखकर मुस्कुराया। अब भिखारी उसे देखकर बिल्कुल नहीं मुस्कुराया, बल्कि वो बैठा रहा, ना वो मांगता, बस चुपचाप देखता रहता। गुलशन गया उस एरिया में। आज इतना ज़्यादा खुश था कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा बेच पाया। जिससे भी बात करता खुशी में बात करता। पहले वो 60 तक प्रोडक्ट बेच पा रहा था, आज पहली बार 90 प्रोडक्ट बेचे थे। भाई उसकी आंखें चमक गई। 1 लाख बोनस मिला है, 90 प्रोडक्ट बेच दिए हैं, इससे भी ढेर सारे पैसे बचेंगे। और अभी मेरी प्रमोशन पक्की है भाई, अभी 60 से 90 तक पहुंचना शुरू हो गया, अब तो पक्का। उसकी जेब पहले ही पैसों से भरी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश था। और आज आते वक्त रात के 8 बजे उसकी नज़र उसी भिखारी पर पड़ी। अब वो इतना खुश था, उसने सोचा यार ये भिखारी हर रोज़ मुझे दिखता है, हर भिखारी उसे लगता था मनुष्य होता है। इस भिखारी को देखते मेरे दिन बदलने शुरू हो गए। हर रोज़ ये दिखता है, मैं इसको देखकर आगे जाता हूँ और आगे जाकर बहुत सारे प्रोडक्ट बिक जाते हैं, तो इसे कुछ ना कुछ ज़रूर दूंगा। अब गुलशन ने सोचा हुआ था भाई 500 रुपये से दूंगा, क्योंकि इसकी प्लेट हमेशा खाली होती है, कभी कोई पैसे देता ही नहीं। मैं 500 रुपये देकर देखता हूँ, ठीक है, इसका खर्च चल जाएगा। 500 रुपये में इसका कुछ ना कुछ तो बन जाएगा, अच्छा खाएगा, जो भी करना होगा कर लेगा। अब वहाँ भिखारी के पास वो रुक गया था। वहाँ भिखारी उसे देख रहा था, पहली बार कोई उसके सामने जैसे रुका था।
उसने अपना चेहरा ऊपर किया और वहाँ गुलशन भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब गुलशन ने वो 500 रुपये उसकी प्लेट में रख दिए और मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। माफ़ कीजिए, पहले मैं 1 रुपया तक नहीं दे पाया क्योंकि मेरा तो घर का खर्च खुद नहीं चलता था। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं मदद करना चाहता हूँ दिल से। उस भिखारी ने वो 500 रुपये उसकी तरफ बढ़ा दिए और कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब गुलशन एकदम हैरान, भाई 500 रुपये दिए हैं, तुम्हें ये भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? अब गुलशन पूछने लगा, पैसे नहीं चाहिए क्या? 500 से ज़्यादा रुपए चाहिए? अब उस भिखारी ने कहा, नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये मदद नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। अब उस भिखारी ने ये कहा था तो गुलशन ने भी कहा, ठीक है, ये पैसे दे दो, बताओ क्या चाहिए, वो ला कर देता हूँ। खाने के लिए कुछ चाहिए, ला कर देता हूँ। फल चाहिए, ला कर देता हूँ। मिठाई चाहिए, कपड़े चाहिए, क्या चाहिए बताओ, मैं ला कर देता हूँ। अब उस भिखारी ने कहा, इन चीज़ों का मैं क्या करूँगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसके बाद अब गुलशन कहने लगा था, क्या मदद करनी होगी, क्या चाहिए आपको? आखिर एक भिखारी को खाने के लिए कुछ चाहिए होगा, पहनने के लिए कपड़े चाहिए होंगे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा, क्या दे सकता है कोई? तो उस भिखारी ने अपनी निराश सी आवाज़ में कहा, तुम भी समझ नहीं पाओगे, तुम मेरी जगह आकर देखो तब समझोगे मुझे क्या चाहिए। अब वो भिखारी ये कह रहा था और गुलशन को समझ में नहीं आ रहा था वो कहना असल में क्या चाहता है, क्या चाहिए उसे जो उसकी जगह पर आकर समझ में आएगा। अब वो भिखारी कहने लगा, मेरी जगह पर आकर देखो तब समझोगे। गुलशन यही कहे जा रहा था, पैसा चाहिए, सामान चाहिए, क्या चाहिए, तुम तो बढ़ते जा रहे हो, अब और क्या दे सकता हूँ। वो भिखारी कहता जा रहा था, मेरी जगह पर आकर देखो फिर समझोगे। अब चौड़ में आकर गुलशन ने भी कह दिया, ठीक है, उठो, मैं बैठता हूँ, तुम्हारी जगह बैठकर देखता हूँ आखिर भिखारी को क्या चाहिए होता है, यहाँ बैठकर क्या चाहिए। अब इतना कहा था कि वो भिखारी एक साइड को थोड़ा सा हो गया और कहने लगा, आओ बैठो। अब गुलशन की तरफ उसने इशारा किया था और गुलशन नीचे की तरफ हुआ, उसके साथ बैठ गया। जैसे ही गुलशन बैठा वो भिखारी उठकर खड़ा हो गया और सामने मुस्कुराने लगा। अब गुलशन नीचे बैठा हुआ, अब बताओ एक भिखारी को क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। अगर मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूं। अब आता जाता सिर्फ पैसे ही तो दे सकता है, और क्या दे सकता है, अपनी कोई कीमती चीज़ थोड़े ना दे देगा। अब वो भिखारी मुस्कुराए जा रहा था, धीरे धीरे उसकी हंसी छूटने लगी थी। वो आसमान को देखकर हंसने लगा था, ज़मीन को देखकर हंसने लगा था। उसने ज़मीन से मिट्टी उठाई, उसे सूंघने की कोशिश की और दूर फेंक दी। उसके बाद वो चलकर दूर जाने लगा। अब गुलशन वहाँ पर बैठा, अरे भाई बताकर तो जाओ क्या चाहिए, तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। तुम कह रहे थे मेरी जगह पर आकर देखो फिर समझोगे, तुम्हारी जगह पर बैठा हूँ, अब बताओ क्या चाहिए था। तो दूर खड़ा वो भिखारी कहने लगा, तुम समझ जाओगे मुझे क्या चाहिए था, मुझे यही चाहिए था कि तुम मेरी जगह पर आ जाओ। अब गुलशन परेशान हो गया, क्या मतलब मेरी जगह पर आ जाओ, तुमने कहा था मेरी जगह आकर समझो मुझे क्या चाहिए, मैं आ गया, अब कुछ समझ में नहीं आया। तो वो भिखारी कहने लगा, ये जगह शापित है, यहाँ एक भिखारी हमेशा रहता है, मैं उस शाप से बंध गया था इसलिए वहाँ मुझे रहना पड़ता था, लेकिन तुमने मेरी मदद की, तुम मेरी जगह पर आ गए अपनी मर्जी से। मैं बिना मर्जी के किसी को यहाँ नहीं बिठा सकता था, तुम अपनी मर्जी से आए हो, तुमने बैठकर देख लिया, मैं अब आज़ाद हूँ। अब वहाँ गुलशन कुछ समय के लिए परेशान हुआ और उसे गुस्सा आने लगा था उस भिखारी पर, तुमने मुझे भिखारी बनाया है। अब गुलशन उठने की कोशिश करने लगा, वो उठ नहीं पा रहा था। ऐसा लगा जैसे घुटनों को जकड़ा जा चुका है, जैसे टांगें ज़मीन से चिपक चुकी हैं। उसने पूरी कोशिश की उठने की, उठ नहीं पाया, टांगों में जान ही नहीं बची थी। इसके बाद पलटकर उल्टा होकर हाथों के सहारे उठने की कोशिश की, भाई हाथों में जान नहीं, वहाँ से वो चिपक गया था, वो उठ नहीं पा रहा था और वो भिखारी हंसता हुआ जा रहा था। अब यहाँ डर लगने लगा गुलशन को, कुछ परेशानी हो चुकी है, कोई बला मुझे पकड़ चुकी है, यहाँ गड़बड़ है। वो आवाज़ें लगाता रहा उस भिखारी को। वो भिखारी भागता हुआ वहाँ से दूर चला गया। जब वो दिखना बंद हो गया उसके बाद गुलशन का गला भी बैठ गया। वो आवाज़ लगा नहीं पा रहा था, मुंह खोल नहीं पा रहा था, बस वहीं पर बैठा हुआ था, कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके बाद उसने कोशिश की उठने की, वो उठ नहीं पाया। लगभग 2 घंटे तक वो कोशिश करता रहा,
वो थक हार गया, उठ नहीं पाया और वो जान गया था इस शाप ने मुझे यहाँ बंदी बना लिया है। वो भिखारी हर रोज मुझे यहाँ दिखा करता था शाप के कारण। वो इसीलिए हर रोज यहीं बैठा रहता था। कोई उसे पैसे नहीं देता था क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं था। वो शाप से बंधा था, उसकी जगह मैंने ले ली। अब मुझे यहाँ पर भिखारी बनकर बैठे रहना होगा जब तक कोई और नहीं आता। अब वो इंतज़ार करने लगा कोई आएगा। उसका अगला दिन ऐसे ही निकल गया। उस जगह से कोई निकलता ही नहीं था। वो ऐसी बस्ती थी, ऐसे टूटे फूटे घर थे जिन्हें शापित घर कहा जाता था। शहर में वो प्रसिद्ध थी जगह, इसीलिए कोई वहाँ से निकलता ही नहीं था और गुलशन वहीं पर फंस गया था। दूसरा दिन बैठे बैठे निकल गया था। उसे समझ में ही नहीं आया क्या करूं। उसके बाद दूसरे दिन 12 बजे अब उसने कोशिश की दोबारा उठकर देखता हूं, क्योंकि कल रात कोशिश की थी। 2 घंटे बाद वो थक गया था और बस आंखें बंद करके बैठा बैठा सो गया था। सुबह के बाद वो इंतज़ार करने लगा कोई आएगा। पूरा दिन कोई आया नहीं। अब वो जान गया था निकलने का कोई रास्ता नहीं है, खुद कोशिश करनी होगी या इंतज़ार करना होगा। अब रात के 12 बजे उसकी टांगों में कुछ जान थी। उसने हिलने की कोशिश की और टांगों में कुछ जान आई। वो उठ खड़ा हुआ। अब उसे खुशी हुई, भाई उठ गया हूँ, यहाँ से भागता हूँ। ये जगह शापित है और यहाँ से निकलूँगा तभी बच पाऊँगा। उसने उस जगह से भागना शुरू कर दिया। वो छोटा सा रोड जहाँ से वो आया करता था और उधर कॉलोनी की तरफ जाया करता था, वो पीछे भागने लगा। उन घरों के पार धुंध बहुत घिरी हुई थी, जबकि इन इलाकों में धुंध फैलती ही नहीं थी, धुंध नहीं हुआ करती थी। लेकिन वहाँ धुंध, उसके आगे दिख नहीं रहा था। अंधेरा इतना घना कि कुछ देखा नहीं जा सकता था। इसके बाद जैसे ही वो उन घरों से आगे निकला, धुंध से थोड़ा आगे निकला, फिर सामने वैसे घर, वहाँ से और आगे निकला, फिर वैसे घर। उसने ध्यान दिया, उसे वही घर नजर आते हैं। वो जिस दिशा में जाए वो घूमकर उन्हीं घरों के बीच आ जाता है। उन घरों के आगे सिर्फ धुंध है और धुंध को पार करते फिर वही जगह। वो कैद हो गया था उस जगह में। वो जितना दूर जाता घूमकर वहीं आ जाता, जितना दूर जाता घूमकर वहीं आ जाता, 3 बजे तक। अब 3 बजे वो जगह उसे खींचने लगी थी। वो जिस दिशा में जाता पीछे की तरफ खींचने लगता, उस जगह के पास पहुंच जाता। धीरे धीरे वो भागकर दूर जाने की कोशिश करता, लेकिन खींचता जाता। पूरे 3 बजे अपने आप वो वहां पर आकर बैठ गया था, वही भिखारी की जगह। अब बार बार खींचकर वहीं पर, बार बार खींचकर वहीं पर, वो कुछ नहीं कर सकता था। वो कैदी हो गया था। अगली सुबह फिर से इंतजार कोई आएगा। अब 5 दिन वहीं पर बैठा, मायूस कि वो बस कैद हो गया है, जिंदगी खत्म हो गई है। अब करेगा क्या। उसे 5वें दिन कोई दूर से चलकर आता दिखा। जब वो करीब पहुंचा तो वो कोट पैंट वाला आदमी था। उसने पहचानने की कोशिश की। वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान पहचानी जा रही थी, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसने बोलना शुरू किया तो पता चला ये वही भिखारी था। असल में ये किसी ज़माने में बिजनेसमैन हुआ करता था, लेकिन यहाँ शाप के कारण फंस गया था। उसे भी किसी भिखारी ने फंसाया था। जब वो खुश था पैसे देने आया और भिखारी ने कहा मेरी जगह पर बैठो। अब इसके बाद वो उसके पांव पड़ता गया। वो उससे माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे बचा लो, मैंने तुम्हारी मदद की, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी जगह पर आया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाओ, आओ मेरी जगह पर बैठ जाओ, अपनी जगह लो और मुझे जाने दो। लेकिन वो मुस्कुराता हुआ कहने लगा, मैं यहाँ दोबारा कैद नहीं होना चाहता। मैं कैद हो गया तो क्या करूँगा। अब उसने कहा, मैं एक अघोरी को लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से आज़ाद हुआ। जिसे मैंने आज़ाद किया था उसने मेरी कभी मदद नहीं की। मैं सोचा करता था काश वो मेरी मदद करता, कुछ करने की कोशिश तो करता। मैं इस अघोरी को लेकर आया हूँ। उस अघोरी ने वहाँ पूरे 24 घंटे तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था और उसके बाद अघोरी ने भी अपना चेहरा झुकाए हुए कहा था, ये एक ऐसा शाप है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, बदला जा सकता है। मैं इस शाप को बदल सकता हूँ अगर तुम चाहो, या हमेशा ऐसे ही बैठे रहना चाहते हो। अब गुलशन ने कहा, जो भी करो बदलो, मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाओ, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं बैठ सकता। अब उसने तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और उसे बदल दिया। अब वो उठ खड़ा हुआ था दिन के वक्त। अब वो उठकर काम कर सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन अघोरी ने कहा, यकीन करो, तुम्हें 12 बजे ये जगह खींचती हुई बुलाएगी। 12 बजे यहाँ पहुँचोगे, 3 बजे तक यहीं भिखारी बनकर रहोगे, 3 बजे छुटकारा मिलेगा। पहले
इन 3 घंटों में तुम बचा करते थे, अब इन 3 घंटों में तुम फंसा करोगे। तुम बताओ, क्या तुम तैयार हो? अब गुलशन ने हाँ कर दिया था, लेकिन गुलशन को यह नहीं पता था कि वो हमेशा के लिए बंध जाएगा। दिन के वक्त कोई आ जाता, वो उसे फंसा कर निकल जाता। अब तो वक्त ही रात का कर लिया था, रात को वहाँ कौन आता जिसे वो फंसा पाता। अब गुलशन इसी तरह उस शाप से बंधा रहा। उसने वो शाप खुद पर लिया और हमेशा वो 3 घंटों के लिए भिखारी वहाँ पर बनता रहा। अब गुलशन ने भी कभी कोशिश नहीं की इस शाप से छुटकारा पाने की। वो बस अपनी आप उस जगह पर पहुँच जाता, 3 घंटे बिताता और आज़ाद होता। शायद इससे बचने का कोई रास्ता होता भी अगर वो कोशिश करता। क्या आपको पता है कि ऐसे शाप में फंसने के बाद हमारे पास क्या रास्ता होता है? अगर आपके पास कोई रास्ता है या आप जानते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता था, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी का अंत इसी तरह होना था कि वो शाप से बंधा रहा, क्योंकि रास्ता कोई था ही नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।